हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप वायरल डेरिवेशन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने फिजिक्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली, क्योंकि ये वीडियो आपको 70 में से पासिंग मार्क्स कंप्लीट करवाएगी। ठीक है, तो 70 में से 23 वाला पास है, आपको इस वीडियो में 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टॉप वायरल डेरिवेशन करवाएंगे और डेरिवेशन आपके 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन 5 नंबर का पूछा जाता है, तो ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को अभी मत सब्सक्राइब करिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। लास्ट टाइम अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो लास्ट टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन आपका वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और लगातार ये बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ये 2025 में भी डेरिवेशन पूछा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, वैद्युत क्षेत्र में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज की इस वीडियो में जितने भी डेरिवेशन बता रहे हैं, अगर आप ये सारे डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं, 100% डेरिवेशन से क्वेश्चन इसके बाहर तो नहीं आना। अगर आपने इन सभी डेरिवेशन को तैयार कर लिया, और ये डेरिवेशन आपके बार बार पूछे गए डेरिवेशन, और ये 2026 में आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करवाएंगे, इस बात की गारंटी है। बस आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो भी आपको डेरिवेशन बताए गए नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये डेरिवेशन आपको 20 से 25 नंबर पक्के करवाएगी। ठीक है, इसके बाद है तीसरा डेरिवेशन आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये डेरिवेशन आपका 3 नंबर में पूछा गया है, और ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। और ये डेरिवेशन आपका 2025 में 2 सेटों में डेरिवेशन पूछा गया, और ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। अगर आप 2025 के सातों सेट को उठा के देखेंगे, तो ये डेरिवेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। टाउ बराबर पी साइन थीटा आपको प्रूव करना। ठीक है, बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोड़ना नहीं है। उसके बाद 4 नंबर पे है, अनंत लंबाई एक समान आवेशित तार, यहाँ पे तार लिख लीजिएगा, आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर में लॉन्ग में पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपका 2025 में भी पूछा गया क्वेश्चन, और ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। 7 सेट होते हैं, 7 में से आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये पूछा जाता है, आप देख लीजिएगा सातों सेट को, पिछले जो 2024 के हैं उसमें देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये इस साल भी 101% पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। उसके बाद 5 नंबर पे है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। मोस्ट वायरल ये डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये 2025 में 2 सेटों में पूछा गया डेरिवेशन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आप 2025 के सातों सेट को एक बार देख लीजिएगा जरूर से जरूर, ये सारे डेरिवेशन आपको उसमें मिलेंगे। तो ये 2 सेटों में पूछा गया डेरिवेशन है, समांतर प्लेट की संधारिता। C इक्वल टू ई एफ साइलेंट नॉट अपॉन में डी, ये आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद है गॉस की प्रमेय, ये भी इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय में आपको F इक्वल टू क्यू फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, ये आपको प्रूव करना। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2024-25 लगातार ये पूछा जा रहा है, और पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, ये पूछा गया।
गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको वो डेरिवेशन भी जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इसमें हमने लिखा नहीं है पर आप नोट कर लीजिए। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, वो डेरिवेशन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। वो 2025 में फिलहाल नहीं पूछा गया, वो 2026 में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो डेरिवेशन भी आप लिख लीजिएगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। इसके बाद 7 नंबर पे है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। उसके बाद 8 नंबर पे है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये आपके 5 नंबर कंप्लीट करवाएगा। F इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 इंटू I2 इंटू L, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। उसके बाद 9 नंबर पे है किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये भी 2025 में पूछा गया। ये सारे डेरिवेशन हमने 2025 के सातों सेट से ही लिए, तो ये सारे डेरिवेशन आपके 2025 में पूछे गए डेरिवेशन है। ठीक है, तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इस बात की गारंटी देते हैं अगर आपने ये डेरिवेशन तैयार कर लिए 100%, इससे आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए डेरिवेशन है और इस साल भी इन्हीं डेरिवेशन में से पूछे जाएंगे। इसके बाद डेरिवेशन से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए और सारे 2025 के सातों सेट से लिए गए। ठीक है, तो ये सारे डेरिवेशन तैयार करने हैं आपको। उसके बाद 10 नंबर पे है आपका एक लंबी परिनलिका के लिए स्वाप्रेरकत्व का सूत्र का व्यंजक। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, L इक्वल टू N फाई अपॉन में I, ये भी 2025 में पूछा गया डेरिवेशन। उसके बाद LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र F इक्वल टू W अपॉन में 2 पाई सॉल्व करना। LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिबाधा का सूत्र, ये दो डेरिवेशन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति और प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिबाधा का सूत्र। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर पे है प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक। ये डेरिवेशन आपका 2025 में नहीं पूछा गया, बट ये 2026 में 101% आपका ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये 2025 में डेरिवेशन नहीं पूछा गया। फिलहाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, ये 2024 में 2 सेटों में पूछा गया डेरिवेशन। ठीक है, तो ये इस साल 101% पूछा जाएगा। देख लीजिएगा जब आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, ये डेरिवेशन आपको लॉन्ग में 5 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पे है लेंस मेकर सूत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका दो सेटों में पूछा गया 2025 में। लेंस मेकर सूत्र 2 सेटों में पूछा गया, ये लेंस मेकर सूत्र F इक्वल टू N-1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2, ये 2 सेटों में डेरिवेशन पूछा गया लेंस मेकर सूत्र वाला। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पे हाइगेंस द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट और दोनों 2025 में पूछे गए। सोचिएगा दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही 2025 में पूछ लेगा। एक सेट में आपसे परावर्तन की व्याख्या पूछी गई, दूसरे सेट में आपको अपवर्तन की व्याख्या पूछी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों ही डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट और दोनों ही पूछे जाते हैं। किसी सेट में आपको परावर्तन की व्याख्या दे दी तो किसी में अपवर्तन की व्याख्या दे दी, और ये 2025 में पूछे गए। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक सेट में परावर्तन की व्याख्या और एक सेट में अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर पे है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सूत्र। ये डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 में ये भी पूछा गया है। इसके बाद 18 नंबर पे है आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण के सूत्र को स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% पूछा जाएगा।
किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसे भी आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और इसका 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए 1 नंबर में। ठीक है, तो ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद 19 नंबर पे है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक U = ½ एप्सिलॉन E स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। उसके बाद 20 नंबर पे है सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु की कक्षीय त्रिज्या r और मुख्य क्वांटम संख्या n वर्ग के समानुपाती। n वर्ग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती एक ही बात होती है, चाहे अनुक्रमानुपाती कह लीजिए या समानुपाती कह लीजिए, बात एक ही। ठीक है, तो r समानुपाती n स्क्वायर के होता है, ये आपको सिद्ध करना है। ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में पूछा गया। तो ये 20 डेरिवेशन है, अगर आप ये 20 डेरिवेशन तैयार कर लेंगे 100% इसके बाहर एक भी डेरिवेशन नहीं आएगा। 2 डेरिवेशन आप और नोट कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लॉन्ग में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो हमने इसमें लिखे नहीं क्योंकि वो 2025 में नहीं पूछे गए थे, फिलहाल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है आपका गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की उत्पत्ति, और दूसरा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये दोनों डेरिवेशन नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2025 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 डेरिवेशन भी आपको नोट कर लेना। तो टोटल आपके 22 डेरिवेशन हो गए। ये 22 डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं 101%, 100% भी नहीं 101%, इन 22 डेरिवेशन के बाहर डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। डेरिवेशन से जो भी क्वेश्चन बनेगा इन 22 से ही बनेगा, क्योंकि ये सारे डेरिवेशन है आपके संपूर्ण बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, तो ये 22 डेरिवेशन अगर आप तैयार कर लेते हैं 20 से 25 नंबर आपके डेरिवेशन से कंप्लीट होने वाले हैं। कुछ आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, कुछ 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो टोटल आपके 20 से 25 नंबर कंप्लीट हो जाए। 20 नंबर आप पक्के समझिए ही, 20 नंबर तो आप इस वीडियो से कंप्लीट समझिए। ठीक है, अब आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को अगर मिला हो तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आप एक भी सब्सक्राइब करते हैं तो काफी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस मिलती रहेंगी। बस आपको इन डेरिवेशन को जरूर से जरूर तैयार करना है, क्योंकि आपको बस खाली तैयार करना, मेहनत हमारी, आपकी पढ़ाई। बस आपको याद करना है, पढ़ाई करना अच्छी तरीके से। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है तो जितना हो सके अभी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है। तो ऑल द बेस्ट, सभी लोग ये डेरिवेशन जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।